एक दिन नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर से सिर्फ 7 निकाला, फिर एक सेब के 7 टुकड़े करके मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक 7 आसमान 7 जन्म वाली परिकल्पना में विश्वास करने लगे हैं। सारी दुनिया 7-7 के सिस्टम से चल रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? एक दिन घर में सिर्फ 5 रोटी बनाने जितना आटा था। नौकरानी उतना ही बनाकर डरते हुए ले गई। देखते ही सन की पगला गया। अगर आटा खत्म हो गया था तो 2 रोटी बीच से काट लेती, 7 बन जाते। मैंने सोचा था तुम्हारा पगार 3000 से 7000 कर दूंगा, लेकिन अब 700 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस लायक हो। नौकरानी पूरा दिन बैठकर रोती रही। 3000 रुपए भी बहुत कम पड़ता है, अब सिर्फ 700 मिलेगा, लेकिन मैं भी सिर्फ 700 का ही काम करूंगी। अगले दिन सन की खाने का इंतजार करता रहा। जब 7 मिनट तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ का दृश्य देख वो चौंक गए। मालिक, हफ्ते के 7 दिन के लिए मैं एक साथ 7 कुकर खाना बना रही हूँ, बाकी की 6 दिन मैं आराम करूँगी, तब जाके ये 700 पगार का हिसाब सही से बैठेगा। एक दिन नौकरानी ने चाकू को प्लेट में अच्छे से सजाया ताकि वो मालिक को सबक सिखा सके। दरअसल 2 दिन बाद सन के मालिक का जन्मदिन है और नौकरानी जो भी खाने में बनाती, सन की कहने लगता, अरे मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम ऐसी चीज क्यों नहीं बनाती जिसे खाते ही मुझे बर्थडे वाली स्पेशल फील आए। शाम को नौकरानी ने मालिक के लिए उनकी फेवरेट तिकोना पराठा और चिली पोटेटोज बनाया। इतना टाइम लगाकर बनाया, इसमें से तो पक्का मालिक को फील आएगी। मालिक ने मन भर के खाया, लेकिन फिर शुरू हो गए। न जाने ये क्या था, बिल्कुल बर्थडे वाली फील नहीं आई। मन कर रहा है मेरे जन्मदिन पर गला दबाकर तुम्हारा मरण दिन बना दूं। ये सुन नौकरानी ने गुस्से से चाकू को प्लेट में डालकर परोसा। मालिक, जब केक कट करती है तब बर्थडे वाली फील आती है। अगर आपका हो तो मैं आपकी मुंडी काट कर फील करा दूं। ये तो भाग गए, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, बिनोमा के अंदर जीटीआर टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करके आप BMW कार तक जीत सकते हो। है ना मजेदार? चलो मैं ट्रेड लेकर दिखाती हूँ। यस, और ये मैं आसानी से जीत गई। लिंक मेरे बायो में है, डाउनलोड करो। एक सुबह नौकरानी ने ऑरेंज कलर की रोटी बनाकर साइड से नुकीले शेप्स काट काट कर सूरज जैसा आकार बना दिया, क्योंकि सन के मालिक ऐसे शेप्स का खाना खाकर सूरज जैसे इस दुनिया में चमकना मतलब नाम कमाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, आज तुम चावल को सूरज जैसा बनाना। नौकरानी धीरे से, मालिक गोल तो बना दूंगी, लेकिन नुकीली किरणें बनाना तो बहुत मुश्किल है, चावल दाने दाने होते हैं ना। मालिक को गुस्सा आ गया, क्या मतलब नहीं बना सकती? मुझे नाम कमाना है, नहीं मालूम? जल्दी से बना कर लाओ, वरना आज सूरज की रोशनी से नहीं, माचिस से तुम्हारा नाक जला दूंगा। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चावल को गोल करके ही ले गई। मालिक बिल्कुल आग बन गए। इतने में नौकरानी बोली, मालिक, अगर नाम कमाना है, सूरज की तरह रोशनी फैलानी है, तो दिन रात मेहनत करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, तब कुछ होगा, वरना सूरज ना बन के आप ब्लैक होल बन जाओगे। एक दिन नौकरानी ने पराठे को काट काट कर 10 हिस्सा कर दिया, फिर दूध के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने सपने में देखा अगर वो हर चीज 10-10 खाएंगे तो बहुत जल्द उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने मालिक के कहने पर एक एक करके 10 चम्मच नमक डाल के सब्जी बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, अरे वीडियो तो मैं अकेला नहीं बनाता, हम दोनों साथ में बनाते हैं, मतलब समझ गई ना? फिर नौकरानी को भी मजबूरन साथ बैठकर भरपूर नमक वाली सब्जी खाना पड़ा। 10 मिलियन के चक्कर में न जाने ये सन की मुझसे क्या क्या करवाएगा। अगले दिन सुबह मालिक बहुत देर तक चाय का इंतजार करते रहे, फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। क्या कर रही हो? चाय बनने में इतना टाइम लगता है क्या? नौकरानी धीरे से, मालिक 10-10 खाने से कुछ नहीं होगा, अगर हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे तब जाकर हमारी जल्द से जल्द 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। मालिक समझ गए। इतने में नौकरानी फिर बोली, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो क्या मैं इन तसलों में 10 गैलन चाय बना दूं? एक दिन नौकरानी ने जलेबियों को ब्लैक कलर की बैटर में डुबोकर ब्लैक जलेबी बनाई, क्योंकि उसके सन की मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो हर चीज ब्लैक पसंद करते हैं। सिर्फ जलेबी मजा नहीं आ रहा, तुम साथ में पूरी क्यों नहीं लाई? जल्दी से बना कर लाओ। नौकरानी भाग कर गई और जल्दी जल्दी पूरी बना लिया, लेकिन जैसे ही पूरी गई, सन की चिल्लाने लगा, गधी की बच्ची, मुझे ब्लैक पूरी खानी है, ये क्या लेकर आ गई? नौकरानी फूट फूट के रोने लगी, गधे की बच्ची, इसका बदला बहुत महंगा पड़ेगा आपको मालिक। रात को मालिक सो रहे थे, तभी उनकी आंखों में किसी ने कुछ डाल दिया। कौन है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नौकरानी हंसते हुए, मालिक मैं हूँ, आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, इसीलिए आपको अंधा बना दिया, अब हर समय आपको अंधेरा दिखेगा, यानी ब्लैक कलर। एक दिन नौकरानी स्त्री गरम करके रोटी पका रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने गैस पर पकाने से मना किया है। उनको लगता है गैस पर पकाने के कारण उनके पेट में गैस बन रही है।
शाम के टाइम मालिक को दाल खाना था। सो नौकरानी बहुत परेशान थी। इस तरह से कुकर में 3-4 सीटी कैसे लगाओ? सनकी को क्या ही पता चलेगा। उसने चुपचाप गैस पर चढ़ा दिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मालिक पहुंच गए। कमीनी, तुम्हारे कारण अब मेरा पेट गुब्बारा बन के फट गया। तो दाल इस तरह से क्यों नहीं पका रही? क्या अब मैं तुम्हें इस कुकर में डालकर सीटी लगा दूं? इस तरह से पकी हुई चीजें खाना है। चलो अब इस स्त्री से ही आपकी स्त्री का भूत निकालूंगी। उसने ढेर सारा घास फूस और मसाला डालकर एक कड़वा काढ़ा बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, अगर पेट में गैस बन रही है तो जल्दी से ये कड़वा काढ़ा पियो, वरना ये गरम स्त्री आपके चेहरे पर लगा दूंगी। कमेंट में बताओ, नौकरानी ने मालिक को सही सबक सिखाया कि नहीं? एक दिन नौकरानी ने एक ऊंची प्लेट में खाना लगाकर मालिक को परोसा, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से बिना झुके ही खाना खा रहे। मालिक, आपके गर्दन में मोच आ गई क्या, जो आप झुक नहीं पा रहे हो? मालिक हंसते हुए, अरे कल मैं पुष्पा फिल्म देखने गया था। अब से तुम्हारा ये सनकी मालिक भी जिंदगी में कभी नहीं झुकेगा। अगले दिन मालिक ने पापड़ खाने की फरमाइश की। नौकरानी ने खूब सारा बनाकर परोसा। पूरी कटोरी खाली करती मालिक को बहुत तेज पेट दर्द शुरू हुआ। अब क्या करूं? बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन बम को धोऊंगा कैसे? मैं तो झुकूंगा नहीं। सनकी मालिक ने कंट्रोल कर लिया और पात कर पेट को हल्का किया। लगातार 3-4 दिन मालिक ने बाथरूम न जाकर पातने का ही विकल्प चुना। आखिर में नौकरानी आकर चिल्लाने लगी, मालिक, अगर आपने ये सब बंद करके बाथरूम नहीं गए तो मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतनी बदबू में मुझसे नहीं रहा जाएगा। अगर ये चली गई तो मुझे इतनी अच्छी चीजें बनाकर कौन खिलाएगा? वो तुरंत बोले, चलो कुछ करता हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। शाम को घर की घंटी बजी। बाहर मालिक एक लड़के के साथ खड़े थे। आज से पादना बंद, जा रहा हूँ बाथरूम टट्टी करने, क्योंकि मैं तो झुकूंगा नहीं, लेकिन ये झुक के मेरा साफ कर देगा। झुकेगा नहीं। एक दिन नौकरानी ने सफेद टूथपेस्ट में लाल रंग मिलाकर उसे लाल कलर का बनाया। फिर लाल ब्रश में लगाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सनकी मालिक का मानना है बाकी सारे रंग जाए भाड़ में, लाल रंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब वो सिर्फ लाल ही पहनेंगे और लाल चीजें ही खाएंगे। एक सुबह नौकरानी ने दूध से चाय बनाया। रेड कलर तो खत्म हो गया, अब चाय लाल कैसे बनाऊं? आज मेरी खैर नहीं। वो डरते हुए ले गई। देखती ही सनकी, चाय लाल क्यों नहीं है? इसे पीकर तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर ये गर्म नहीं होती तो तुम्हारे चेहरे पर फेंक के मारता। इतने में नौकरानी बोली, मालिक, मैं कलर डालना भूल गई थी, अभी डालकर लाती हूँ। वो जल्दी से किचन गई और चाय में लाल मिर्च डालने लगी, जब तक वो पूरी तरह से लाल ना हो गया। लाल चीजें खानी है ना, अब आपकी आत्मा भी लाल हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने पिया वो स्टेचू बन गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, आप तो पूरे लाल हो गए, लगता है चाय बिल्कुल आपके पसंद की बनी है। एक दिन नौकरानी ने दूध में लाल रंग मिलाकर उसे रेड मिल्क बना दिया और साथ में रेड कलर का पराठा बनाया, क्योंकि सनकी मालिक का मानना है बाकी सब कलर चाय भाड़ में, रेड कलर ही बेस्ट है। पिछले पार्ट में नौकरानी ने चाय में लाल मिर्च पाउडर डाल के मालिक की हवा निकाल दी थी। आइंदा तुमने लाल मिर्च पाउडर डालकर मेरे साथ ऐसा भद्दा सा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन मालिक ने खीर खाने की फरमाइश की तो नौकरानी बनाने लगी। इस सनकी के चक्कर में खीर भी रेड कलर का बनाना पड़ेगा, न जाने कैसे करूँगी। पहले उसने 1 चम्मच कलर डालकर मिला लिया, ये तो पिंक बन गया। फिर 1 ग्लास रेड सिरप डाला, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। लाल खीर देखते ही मालिक बहुत खुश, लेकिन पहला चम्मच में ही उनका टाइट फिक्स हो गया। आज तुम्हारी खैर नहीं, मना किया था ना मिर्च पाउडर डालने को। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक, मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला, रेड चिली सॉस डाला है। वो तो आपने मना नहीं किया। एक दिन नौकरानी ने ठंडे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज से निकालकर पैन में गर्म कर लिया, फिर ग्लास में डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सनकी मालिक ने कसम खा लिया है इस गर्मी के मौसम ने बहुत सताया है मुझे, लेकिन अब मेरी बारी। उल्टा जैकेट पहनूंगा और हर चीज गरम गरम खाकर इसको इसकी औकात दिखा दूंगा। अगले दिन सुबह नौकरानी ने गरम गरम चाय बनाया, लेकिन चाय के साथ नमकीन देने के लिए उसको डब्बा मिल नहीं रहा था। इस चक्कर में 2 मिनट गुजर गए। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, वो चिल्लाने लगे, इसमें से धुआं क्यों नहीं उड़ रहा? ठंडी चाय ले आई ना तुम, आइंदा ऐसा किया तो तुम्हारे सर में डाल दूंगा, समझी? गरम गरम खाना है ना हर चीज। चलो मालिक, आज खिलाऊंगी। शाम को मालिक डिनर का इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। सो वो किचन देखने गए। क्या हुआ, टेबल में खाना क्यों नहीं लगी अभी तक? मालिक, आज से डायरेक्ट कढ़ाई और कुकर में खाना। आप नीचे से आग गर्मी देती रहेगी, ऊपर से खाते रहना, ठंडा होने का चांस ही नहीं है। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 M लिख दिया
और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सन के टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया। लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काटकर अलग कर दिया, ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सन की जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की, तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखते ही सन की, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक चिप्स गोल गोल ही होते हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। जब तुम मुझे सिखाओगी? बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होते क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बना कर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काटकर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, सन की तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक जिस हिसाब से आप खाना खाते हो, ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपके हड्डियों को मरोड़ कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी, तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना?